मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 21 अप्रैल 2025, शैलवान शक 1947, संवत्सर विश्वावसु, अयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास चैत्र, पक्ष कृष्ण, तिथि दोस्तों आज की अष्टमी तिथि है। शाम 6:59 के बाद नवमी तिथि शुरू होगी। वार सोमवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों उत्तर आषाढ़ नक्षत्र है। दोपहर 12:37 के बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों साध्य योग है। रात 11 बजे से शुभ योग शुरू होगा दोस्तों। करण दोस्तों बालोकरण है। सुबह 7:06 के बाद कौलोकरण शुरू होगा और शाम 6:59 के बाद तैतिल करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज मेष राशि में होगा, चांद मकर राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनि मीन राशि में होंगे। दोस्तों, मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:18 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:57 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए एक छोटा सा संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभो रात्मने प्रवर्तमान सिद्ध ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1947 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे सौर ग्रीष्म ऋतु चैत्र मासे कृष्ण पक्षे इंदु वासरे उत्तराषाढ़ नक्षत्रे साध्य योगे पालवकरण युक्तायाम अष्टमी शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा से पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 7:06 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21 और 22। गोद भराई के लिए तथा नामकरण करने के लिए कोई मुहूर्त अभी इस मास में उपलब्ध नहीं है। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है तारीख 24। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है तारीख 21। मुहूर्त के दूसरे भाग में भी देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए, वास्तु शांति के लिए, भूमि पूजन और पाया भरने के लिए अभी इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। दोस्तों, शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21, 22 और 25। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21, 24 और 25। दोस्तों, इसमें आप सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और देवकाल में करें, चाहे घर पर करें या मंदिर में करें। घर पर अगर करना चाहते हो तो इसके लिए कुछ नियम है दोस्तों, उनका पालन आपको करना होगा। पंडित के माध्यम से आप जान सकते हैं। फिर भी दोस्तों, इस प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति पर होने के बाद आपको हर दिन रोजाना संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होगा दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो मूर्ति
प्राण प्रतिष्ठित होते हुए भी खंडित मानी जाएगी और उसका विसर्जन आपको करना पड़ेगा दोस्तों। मंदिर में वैसा होता नहीं। मंदिर में पंडित के माध्यम से रोजाना सुबह शाम दोपहर अभिषेक युक्त पूजा अर्चा होती है दोस्तों, इसलिए वहां की मूर्ति हमें प्रसन्न लगती है और हमें प्रसन्नता प्रदान करती है दोस्तों। हमारी कुछ मांगे भी कुछ हद तक शास्त्र मान्य अगर हो तो वो भी पूरी हो सकती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको अभिषेक को ज्यादा महत्व देना है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप ये प्राण प्रतिष्ठा करने के चक्कर में ना आए दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछे या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से संपर्क करें या पंचांग धारक से। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने दोस्तों, ताकि आपके विधि में कोई प्रॉब्लम ना आए, बाधा ना आए और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त ही नहीं होगा तो उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखते हैं। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों, दिन अच्छा नहीं है। दिन विशेष में दोस्तों कालाष्टमी है। अगर आप काल भैरव के उपासक है या शिव के उपासक है तो आपको ये कालाष्टमी उपवास करना चाहिए दोस्तों। काल भैरव का संरक्षण कवच आपको प्राप्त होगा इस कालाष्टमी के उपाय से, उपवास करने से। ये काल भैरवाष्टक जो होता है उसे आपको हर दिन रात को सोने से पहले पढ़ना है, विभूति धारण किए हुए, भस्म धारण करते हुए। तब जाकर आप इसका फायदा ले सकते हैं दोस्तों। और अगर हवन अगर करते हैं तो और भी अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन आप पढ़ते भी नहीं, हवन भी नहीं करते हैं तो कम से कम इस दिन, कालाष्टमी के दिन आपको ये पढ़ना भी है और हवन भी करना है, अगर आप काल भैरव के उपासक है तो। दोस्तों दोपहर 12:37 तक मृत्यु योग है। ये जनन शांति संबंधी मृत्यु योग है दोस्तों। इस समय तक जो भी बालक पैदा होगा उसकी जनन शांति 12वें दिन करनी पड़ती है पंडित के माध्यम से उसके निवास स्थान पर। और अगर आप नहीं करेंगे तो आगे चलकर मुहूर्त निकालना पड़ता है और पंचांग बदल जाएगा तो हम सब भूल जाते हैं दोस्तों। लेकिन बालक के जीवन में आने वाली शुभाशुभ घटना नहीं रुकती है, वो अधिक तीव्रता से आती है दोस्तों। तो इसको अगर कम करना है शुभाशुभ घटना को, यानी कि अशुभ घटना, तो आपको ये जनन शांति करनी होगी। इस समय के बाद दोस्तों अमृत योग शुरू हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा अमृत योग है दोस्तों। आप अनुभव ले सकते हैं, इस काल में आप जो भी काम करेंगे उसका दुगना तिगुना फायदा आपको मिल सकता है दोस्तों। अष्टमी श्राद्ध कर्म है दोस्तों। इस अष्टमी तिथि पर आपके माता या पिता गुजर गए तो आपको उनके नाम से पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना है। घर पर करे चाहे तीर्थ क्षेत्र में करे, लेकिन विधिवत करे, पंडित के माध्यम से करे और अपराह्न काल में करे दोस्तों। तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों अग्नि धरती पर शाम 7 बजे से हाजिर है। मतलब आज आप कालाष्टमी के निमित्त से काल भैरवाष्टक पढ़ सकते हो और हवन भी कर सकते हो, लेकिन आगे चलकर वो बंद ना होने देना, वरना आपको दोष लग सकता है दोस्तों। दोस्तों राहु काल जो है सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो अपने कामों को बिगाड़ देता है, बनने नहीं देता है। तो आपको और कोई समय पूरा करने की कोशिश करना है, अपने कामों को, महत्वपूर्ण काम को, रेगुलर है जो वही उसको नहीं दोस्तों। लेकिन विशेषता
आप अगर करना चाहते हो महत्वपूर्ण काम, तो और कोई समय पूरा करो ताकि आपको उसमें यश की प्राप्ति हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न रहें। हरिओम। शिव शंभो।